नमस्ते भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सार्थक के सारथी के एक नए विशेषांक में, एक नई कहानी, एक नई शख्सियत के साथ। देश और पूरी दुनिया विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही है, लेकिन हमारे कुछ यशस्वी, हमारे कुछ दिग्गज युवक हैं जिन्होंने अपनी कहानी, अपने कर्मों से कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि समाज में, देश में एक अच्छी विचारधारा और एक अच्छा कार्य हो सके। और ऐसी ही एक शख्सियत है जिनके साथ आज हम मिलेंगे, दीपांशु त्यागी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर उसने ही अपना नाम किया। तो ऐसे शख्सियत से आज मिलते हैं सार्थक के सारथी में दीपांशु त्यागी। नमस्ते दीपांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। हमारे दर्शकों को बताइए, आपका जन्म कहां हुआ, आपका पालन पोषण कहां हुआ, और आपके घर में कौन कौन है, और आपकी दिव्यांगता क्या है, उसके बारे में हम सबको बताएं। सर, मेरा नाम दीपांशु त्यागी है। मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से मैं मेरा जन्म हुआ और मैं अभी भी करंटली भी वहीं रहता हूँ। और सर, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे फादर, मेरी मदर और मेरा एक एल्डर ब्रदर है जी। ठीक है सर। तो और सर, मेरे फादर एक सर्विसमैन है जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। और सर, मेरी मदर हाउस वाइफ हैं। और मेरा और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट है, बहुत लैक्स। और मेरी डिसेबिलिटी 70% है। वो बाप रे। यस सर। और और क्या और जब सर, अभी मैंने करंटली 2020 में 12th पास करी है। जी। और यस सर। और सर, मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। जब मैं 10th क्लास में था, तो जब मैं अपना हॉस्पिटल गया था, जीटीवी दिल्ली में जो बिलोंग करता है, तो हम गए थे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने। जी। ठीक है सर। तो जब हम, मेरी मम्मी और मैं डॉक्टर से मिले, तो मेरे को तो डॉक्टर ने बाहर बैठा दिया था। जी। तो मेरी मदर अंदर चली गई थी डॉक्टर से बात करने। तो डॉक्टर को मम्मी ने बताया अभी 10th कर रहा है, और अभी पेपर देने के बाद फिर 10th भी क्लियर हो जाएगी। तो डॉक्टर डॉक्टर ये कहते हैं उस टाइम पे कि आप इसे क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, इसे क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो आगे डिसेबिलिटी तो उसकी इनके ऐसी है, और इसका भी कोई, वैसे भी कोई इलाज है नहीं करंट। तो सर, क्योंकि ना ऐसा माना जाता है नेट के हिसाब से कि जो लोकोमोटर इम्पेयर, जो डैशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चे होते हैं, जी। वो 25 साल की उम्र तक ही रह सकते हैं लाइव। ओ बाप उनके रे। बाद फिर उनकी वो नहीं होती ना, वो डॉक्टर पे, क्योंकि सर इलाज ही नहीं है ये, क्योंकि बचपन, और सर इस प्रॉब्लम में ऐसा है, ये बचपन से पता नहीं लगती। अच्छा। जब अच्छा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 12 साल का हो जाएगा, 13 साल का, तो ये बढ़ती रहती है परमानेंट। जी। जी। तो सर, फिर हमारे मेरी मदर और फादर तो ऐसे हैं, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई करेक्ट। दिक्कत है। तो सर, उनकी वजह से मैंने आज 12th पास करी है। और सर, हमने बड़ी मेरी मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया मुझे सर, क्योंकि सर एक गोल्ड लोन होता है ना सर, आपने सुना होगा गोल्ड लोन मिलता है। जी। तो मेरे मदर फादर ने गोल्ड लोन रख के मुझे पढ़ाया आगे। और सर, बस अब स्थिति सर, जो अब सार्थक से जब मैं मिला, 10th 10th 11th या 12th में सार्थक से मुझे एक कॉल आया था। जी। तो उन्होंने बताया था कि आप जॉब के लिए जॉब करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने बताया हम 10th पास पे जॉब प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। जी। तो सर, बहुत स्ट्रगल के बाद सार्थक से मैं एक साल तक, मैं 8 मंथ तक जुड़ा रहा सार्थक से। जी। तो सार्थक ने मुझे एक जॉब प्रोवाइड करी इंडिया मार्ट में एज ए फ्रीलांसर। क्या तो बात है। सर, आज मैं सार्थक की वजह से ही हूँ जो भी हूँ, क्योंकि सर, तो आप सोचिए कि सोना, अपना अपने घर का सोना गिरवी रख करके दीपांशु के माता पिता ने उनको पढ़ाया,
जब सबने हार मान ली तब वो डटे रहे और अपने पुत्र के पीछे वो एक स्तंभ की तरीके से हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहे। दीपांशु, हमें बताइए कि आपका इंडिया मार्ट में आने के बाद, सार्थक से जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया, लोगों के नजरिए में क्या बदलाव आया, सोसाइटी के नजरिए में क्या बदलाव आया? सर मेरे फादर को, अगर मैं इंडिया मार्ट में जॉब करता हूँ, मेरे फादर को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा इंडिया मार्ट में जॉब करता है। और सर, और जॉब से ये फायदा हुआ, इन 3 महीनों में हमारा जो गोल्ड लोन था वो आधा बिल्कुल वो हो चुका है, क्या बात खत्म है, हो चुका है सर इस जॉब से। तो बहुत बढ़िया। यही है। अब सर मदर और फादर को बहुत गर्व होता है कि आगे बताने में कि मेरा लड़का अब जॉब कर रहा है इंडिया मार्ट में, बहुत अच्छी जॉब है। और ये जॉब भी सर लगभग परमानेंट ही है ये, क्योंकि जो है इंडिया मार्ट सर, और जो इंडिया मार्ट के जो अंदर वो सीनियर है सर, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। क्या बात है, हमेशा कहते, वो कुछ भी कभी भी ये नहीं कहते तुम काम कम कर रहे हो, लेकिन वो ये बस सपोर्ट करते हैं पूरा, हमेशा सर। बहुत बढ़िया। तो ऐसी, सो भारत में 100 137 138 करोड़ लोग हैं और बहुत कम लोगों को इतनी अच्छी नौकरी मिल पाती है 10th क्रॉस करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद। और दीपांशु को सार्थक के सहायता से एक ऐसा ब्रेक मिला जिससे आज वो अपने कर, अपने जो लोन है, अपना ऋण वो चुका पा रहे हैं और अपने खुद ही सही मायनों पे अपने पांव पे खड़े हैं और अपने माता पिता का नाम गर्वान्वित गर्वान्वित कर रहे हैं। सो दीपांशु, मेरा आखिरी प्रश्न, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी, आप कुछ शब्द ऐसे बताएं, कुछ कुछ ऐसी प्रेरित जनक बातें बताएं जिनसे जो दिव्यांग जन पूर्णतया दिशाहीन हो गए हैं, आशाहीन हो गए हैं, उनको प्रेरणा मिले, उनको आपके वाक्य एक प्रेरणा के स्रोत के तरह से समझ में आए। दीपांशु। यस सर। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, डिजेबिलिटी कुछ नहीं होता सर, वो एक बीमारी हो जाती है, हर बच्चे को होती है, क्यों नहीं होती? जिसका एक्सीडेंट होता है उसे भी हो जाती है। और जो जिसे बचपन से, वो तो है ही है ना, अब कोई हटा थोड़ी सकता उस चीज को। अब अपने बस जीने का तरीका बदलना चाहिए। अरे पब्लिक तो रोज कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन भूल भी तो जाती है उसी टाइम। अब हमारे फौजी, 40 फौजी, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें 40 फौजी हमारे मरे थे, तो भूल गए ना सब। तो हर चीज वही है ना, हो जाती है फिर सब भूल ही जाते हैं। तो सर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं ऐसे नहीं, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचा, मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। लोग मुझे बोलते थे इस बच्चे को क्या हो गया, ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं कहाँ से आ गया हो। ये फैक्ट है सर। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, बस अपने आप को ऐसा बना लो कि आगे, और सही है। अब सर बता, जब जब मेरी जॉब लगी है ना, जब से कोई मेरे से बोलता भी नहीं है इतना, क्या क्योंकि बात। सर अब सारे फैमिली वाले भी रोज फोन करते हैं, पांचू जॉब कर रहा है भाई, हमारे भी कहीं अगर अपॉर्चुनिटी हो तो हमें भी लगवा दो। तो सर मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, हमेशा बी मोटिवेट रहना चाहिए, और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। फोन चलाओ, इतनी वीडियो है यूट्यूब पे देखने के लिए, गेम खेलो, तो लाइफ तो ऐसे एंजॉय में चली जाएगी सारी। तो रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी धीरे धीरे हो ही जाती है। किसी का अगर किसी का मन नहीं है, तो सर हमारे देश में पैरालंपिक भी एक बनाया गया है, करेक्ट। जो इंडिया और बाहर के देश भी खेलते हैं। सर मैं तो दीपा मलिक हैं, आप जानते होंगे सर। तो करेक्ट। सर मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। बहुत बढ़िया। उन्होंने, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने इतनी स्ट्रगल में भी आज वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ लगभग बहुत सोचते हैं कि हम भी जाएं। करेक्ट। यस सर। और उसी तरीके से हमारे हमारे सार्थक ने भी एक नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया है, जहां है हुनर का ओलंपिक्स, जहां पे हम लाते हैं सारे हुनर वाले बच्चों को साथ में, उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है। तो आपने सही कहा दीपांशु, अगर आप में हुनर है, आप में अगर जान है, आप में अगर करने की क्षमता है, करने का निश्चय कर लिया है, तो होगा ही, न होने की संभावना ही नहीं है। बहुत बढ़िया दीपांशु, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और आप प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे बहुत सारे इंडिया के यूथ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक की सहायता लेने के लिए और सार्थक को सार्थक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर थैंक मिलेंगे यू। भाइयों और बहनों एक नई
हस्ती से, एक नए कहानी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जय हिंद।